गिरामी और मर्तबत, आज के इस पुरफितन दौर के अंदर, आज के इस नफ्सा नफ्सी के आलम के अंदर, मादा परस्ती दौर के अंदर, हर बंदे को अपनी अपनी ख्वाहिशात की फ़िक्र है। इस मादा परस्ती दौर के अंदर हर बंदा ये चाहता है कि मेरी फ़लाँ ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, मेरी फ़लाँ ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। हर ख्वाहिश की तरफ बंदा भागता है। आज जिस हस्ती का हमने जिक्र करना है, ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मलूज़े खातर नहीं रखा, बल्कि मदीने के ताजदार की ज़ात पर अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। आप अहबाब बिलखसूस जानते हैं कि जमादुस्सानी का जो ये महीना है, बिलखसूस 22 तारीख को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुक़द्दस की तक़रीब सईद का तज़किरा होता है। मोहतरम सामिन हज़रात, ये बात याद रखें, इस बात पे इशारा करके गुज़रना चाहता हूँ कि देखें कि बंदे का विसाल होता है, जो साहिब इल्म होते हैं, जो साहिब तकवा लोग होते हैं, इबादत गुजार लोग होते हैं, उनके विसाल के बाद उनका मज़ार बनता है, उनका दरबार बनता है। मगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो हैं कि जिनके विसाल के बाद ये मदीने के ताजदार के पहलू में जलवागर हुए, सरकार के पहलू में आराम फरमा हुए, और ये अपनी ख्वाहिशात को ऐसे छोड़ा कि विसाल के बाद आपने अपनी पहचान ख़त्म कर दी, यानी अपनी पहचान को मदीने के ताजदार के साथ जम कर लिया, यानी जोड़ दिया। आज देखें कि कोई भी ये तज़किरा करता नज़र आता है तो रसूलुल्लाह के रोज़े पाक का, तो कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरबार या फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरबार। जब भी तज़किरा होता है तो कोई पूछता है कि ये सब्ज़ गुंबद किसका है, तो बताने वाले बताते हैं ये मदीने के ताजदार का गुंबद खज़रा है। यानी दुनिया में तो मदीने के ताजदार के साथ रहे, दुनिया में तो अपना कनेक्शन मदीने के ताजदार के साथ रखा, मगर विसाल के बाद भी आपका जब विसाल हो गया, रब्बे काबा की कसम, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह वसीयत की थी, फरमाने लगे कि मेरा जब विसाल हो जाए तो मुझे रसूलुल्लाह के रोज़ा पाक के सामने लेकर जाया जाए, मेरे लाशे को, और कहा जाए कि या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम आया है जो जिंदगी में आपकी खिदमत करता रहा, जो आपसे मोहब्बत करता रहा, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम आया है तो कबूल कर ले, अगर अंदर से इजाज़त मिल जाए तो अबू बकर को अंदर दफन कर देना, अगर आवाज़ ना आए या इजाज़त ना मिले तो अबू बकर को जन्नतुल बकी में दफन कर देना। गिरामी और मर्तबत, ये बात पहले याद रखें, ये किन का अकीदा है, ये किन का ईमान है कि बादस विसाल, यानी अगर सवाल किया जाए कब्र से तो कब्र वाला जवाब देता है। मोहतरम सामिन हजरात, सहाबा का ये ईमान और अकीदा था, रब्बे काबा की कसम, अगर हम रसूलुल्लाह की कब्र अनवर पर जाकर सदा देंगे, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम अबू बकर आया है, इजाजत हो तो अंदर दफन कर दे। खुदा की कसम, जिनका ये अकीदा हो मार के मट्टी हो गए हैं, वो ये वसीयतें नहीं करते। जिनका ये अकीदा हो कि बादस विसाल भी नबी जिंदा होते हैं, वो ये वसीयतें करते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब कहा गया कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर आया है, आपका यारे गारे दोस्त आया है, यारे गार आपका बचपन का यानी जवानी का साथी आया है, इजाजत हो तो अबू बकर को अंदर दफन कर दें। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मस्जिद यानी रसूलुल्लाह के रोज़ा पाक को दरवाज़ा लगा हुआ था, उसका ताला लगा हुआ था, अब चाबी के साथ ताला नहीं खोला गया। जब कहा गया ना या रसूलुल्लाह आपका गुलाम आया है अबू बकर,
तो कहते हैं मुहद्दिसीन के ताला खुद ब खुद टूट गया और अंदर से आवाज़ आई, हबीब को हबीब के साथ मिला दिया जाए। सुभान अल्लाह। यानी दोस्त को दोस्त के साथ मिला दिया जाए और देर ना की जाए। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस तरह फिर सरकार के पहलू में दफन किया गया और फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी इसी तरह। गिरामी और मर्तबत ये वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी ज़ात की परवाह नहीं की, अपना माल जान सब कुछ रसूलुल्लाह पे कुर्बान कर दिया। आज लोग कहते हैं कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के आपस में इख्तिलाफ़ात थे। मैंने कहा बदबख्ता, इनका आपस में प्यार और मोहब्बत और ये रिश्ता ऐसा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु आप भागते हुए हज़रत मौला अली पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए, फरमाने लगे, अली मुबारक हो, मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है। सरकार फरमा रहे थे कि कल बरोज़े क़यामत अली जन्नत की टिकटें बांटेगा। सुभान अल्लाह। अली जिसे जन्नत की टिकट देगा वो जन्नत में जाएगा। अली क़यामत वाले दिन जन्नत की टिकटें बांटेगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने जब कहा ना, मुबारक हो अली, तू क़यामत वाले दिन जन्नत की टिकटें बांटेगा, जिसे जन्नत की टिकट तू देगा जन्नत में वो जाएगा। हज़रत अली मुस्कुराने लगे, फरमाने लगे, अबू बकर, लगता है आपको रसूलुल्लाह ने पूरी बात नहीं बताई। कहा पूरी बात क्या है? फरमाने लगे, रसूलुल्लाह ने यह भी कहा था, अली टिकट उसको देना जिसके दिल में अली की मोहब्बत, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी। फरमाया अली भी टिकट उसको देगा जिसके दिल के अंदर अबू बकर की, उमर की, उस्मान की मोहब्बत होगी। गिरामी और मर्तबत मेरे प्यारे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर तशरीफ ला रहे थे। इतने में एक हाथ में अबू बकर का हाथ, दूसरे हाथ में उमर फारूक का हाथ, सरकार बाहर जलवागर हैं, सहाबा इकराम सामने खड़े हैं। इतने में सरकार दोनों के हाथ पकड़कर उठा लेते हैं और बुलंद करके फरमाते हैं, फरमाने लगे, सहाबा गवाह हो जाओ, आज जैसे हम मस्जिद से हाथों में हाथ देकर बाहर आए हैं, खुदा की कसम सबसे पहले बरोज़े क़यामत कब्रों में से भी हम ऐसे ही आएंगे, हशर में भी ऐसे ही इकट्ठे नजर आएंगे। अब ये सरकार के फरमान है। मोहतरम सामीन हजरात, इनका प्यार मोहब्बत ये रिश्ता ऐसा है कि इन्होंने, यानी अगर आप अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान से सहाबा की फजीलत सुने तो आपको सहाबा की शानें नज़र आएंगी। अगर सहाबा की ज़ुबान से आले बैत की शान देखनी हो तो वो भी मिल जाएगी। तो इस अंदाज से आपस में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था इनका, एक दूसरे से मोहब्बत, रिश्ता, नाता। और लोग कहते हैं कि आले बैत जो हैं वो घर वाले हैं, सहाबा दर वाले हैं। मैंने कहा कैसे तुम लोग बदबख्त हो कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु कैसे दर वाले हैं? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में सुसर लगते हैं। आपकी जो साहबजादी है हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो सरकार के निकाह में है और हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के सुसर लगते हैं। और ये एक चेन चेक करें कि हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो साहबजादी है, बेटी है, वो सरकार के निकाह में है, और जो सरकार की बेटी है, सरकार की साहबजादी है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो हज़रत अली के निकाह में है। और जो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है, साहबजादी है, वो हज़रत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में है। सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी बात हुई ना। अब रिश्ता चेक करो, हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी सरकार के निकाह में, सरकार की बेटी हज़रत अली के निकाह में, हज़रत अली की बेटी हज़रत उमर के निकाह में। तो किस तरह ये दर वाले हो सकते हैं? आखिर इतने करीबी रिश्ते ये घर वाले ही होते हैं। यानी हज़रत मौला अली पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के यानी जवाई हज़रत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु लगे, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाई हज़रत मौला अली पाक और सरकार हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जवाई। तो ये यानी रिश्तेदारी ऐसी है कि कोई जुठला नहीं सकता।
अब देखो कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्यों रिश्तेदारी अपनी हज़रत अली के बेटी के साथ अपना निकाह क्यों किया, वजह क्या थी, सबब क्या था। सबब यह था कि सरकार फरमा रहे थे सहाबा कल बरोज़े क़यामत सबकी ज़ातें ख़त्म हो जाएंगी, सबके नसब ख़त्म हो जाएंगे, क़यामत वाले दिन किसी का नसब नहीं बचेगा, सबकी ज़ातें ख़त्म हो जाएंगी, मगर मेरा नसब ऐसा है क़यामत वाले दिन भी ये सलामत रहेगा। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कुर्बान जाएं। फरमाते हैं अली मैंने सरकार को ये फरमाते हुए सुना है, सरकार फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सब के नसब ख़त्म हो जाएंगे मगर हमारा नसब सलामत रहेगा। अली अगर आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे तो मैं भी आपके नसब में शामिल हो जाऊंगा, तो मेरी जो आगे से औलाद पैदा होगी वो भी आपके नसब में शामिल हो जाएगी, इस वजह से हमारा भी नसब क़यामत वाले दिन सलामत रहेगा। तो ये इतनी बबरकत ज़ातें, इनका आपस में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। और देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, किसी ने कहा कि प्यारे अली खिलाफत का आपका हक है। सरकार ने फरमाया है मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो लिहाजा आपका हक बनता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे इस बंदे को पकड़ो, ये झूठ बोल रहा है, इसको 80 कोड़े मारो। उसी वक्त उस बंदे को 80 कोड़े मारे गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मेरा अगर हक होता तो मैं अबू बकर को मिंबर पर चढ़ने ही ना देता, मैं उनके गले में साफा डाल के पीछे से खींच लेता, इसलिए कि अली का हक ही नहीं था। अब लोग कहते हैं कि इल्म के लिहाज से जो बंदा ये कहे कि अली दा पहला नंबर, तो वो सही कहता है, यानी हज़रत अली इल्म में ज़्यादा थे। मैंने कहा भाई बात ये है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हैं कि जो हज़रत अली के पीर भी हैं, हज़रत अली के इमाम भी हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1-2 नमाजें हज़रत अबू बकर की इक़्तिदा में नहीं पढ़ी, सैकड़ों नमाजें हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इक़्तिदा में पढ़ी हैं। और कहते हैं फिर अगर इस तरफ से अगर वार ना चले तो कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकिया कर लिया था। तकिए का मतलब होता है वो डर गए थे माज़अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकिया इख्तियार कर लिया था, इस वजह से उन्होंने खिलाफत का अपना हक नहीं लिया। पहले अबू बकर आए, फिर उमर आए, फिर उस्मान आए, फिर अली का नंबर आया। तो ये बड़ी यानी अवाम के अंदर ये फितना डाला जाता है और सहाबा के बारे में नफरत का तासुर दिया जाता है कि भाई देखो सहाबा ने आले बैत का हक खा लिया। अब लोग कहते हैं, अब देखो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं अगर अली का हक होता तो अली साफा डाल के गले में खींच लेता। और जिसने कहा कि अली आपका हक है, हज़रत अली फरमाते इसको 80 कोड़े मारो, ये झूठ बोलता है, मेरा तो हक है ही नहीं। अगर होता तो अली कभी भी अपना हक ना जाने देता, अली पहले अपना हक लेता। तो हज़रत अली का पता चला हक होता तो हज़रत अली छोड़ते ही ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक ही नहीं था। तो जिस तरतीब से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नंबर आया, पता चला मदीने के ताजदार ने वही नंबर हज़रत अली को अता फरमाया है। और जो ये कहे कि हज़रत अली डरते थे, अब बताओ कि वो बंदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे कितना झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। आज का कोई आम बंदा, माड़ा सा बंदा जिसके पास ताकत भी ना हो, अगर उसके घर पर कब्जा कर लिया जाए, उसके हक पर डाका मार लिया जाए, तो वो बंदा अपना हक नहीं जाने देता। ओए हज़रत अली तो शेर खुदा थे, वो तो रब की तलवार थे, शेर थे रब का, वो अपना हक कैसे जाने दे सकते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे ये झूठा इल्ज़ाम लगाना कि वो डरते थे माज़अल्लाह तो इसलिए चुप रहे। मैंने कहा अगर हज़रत अली माज़अल्लाह डरते थे तो हज़रत इमाम हुसैन भी तो हज़रत अली के ही बेटे थे ना। वो करबला के मैदान में जाके अपना 72 तन कुर्बान कर दिया और ये बता दिया और आले बैत डरती नहीं है। याद रखो जहाँ हक हो आले बैत ले लेती है, अगरचे कुंभा कबीला कुर्बान करना पड़ जाए कर देती है, डरती नहीं है। और जहाँ हक ना हो वहां पे चुप रहती है। अब देखो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जिस वक्त हजरत सरकार ने फरमाया ना कि ये मेरा बेटा हसन
रदी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत का सरदार है, सैयद है। ये उम्मत के वो दो बड़े गिरोह के जिनके अंदर आपस में लड़ झगड़ कर खून की नदियां बह जाएंगी, ये अली, ये हसन उन दो गिरोह के दरमियान सुलह करवा देगा। अब वो दो गिरोह किन के थे? मुसलमानों के दो बड़े गिरोह। अगरचे ये मसाइल अवाम में लाने वाले नहीं हैं, मगर जिस तरह दूसरे मकतबा फ़िक्र की तरफ से ये तासुर दिया जाता है और बड़ी ही तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पे बदतमीज़ी के लिहाज से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेअदबी की जाती है, उस हवाला से ये बातें आपको बताना उम्मत के आलिम पे लाजिम हो जाता है। अगर जो हम नहीं बताएंगे तो क़यामत वाले दिन गूंगे शैतान कहलाएंगे। तो जिस वक़्त सरकार ने फरमाया ना, ये मेरा बेटा हसन उम्मत के उन दो गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा जब इनके आपस में खून की नदियां बह जाएंगी। अब वो दो गिरोह कौन से थे? एक हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और एक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपस में इनके जो भी मुशाजरात हुए, जो भी आपस में मामलात हुए, अब ये ख़ताए इज्तिहादी के लिहाज से मामलात थे। यानी सरकार का फरमान है ना, व इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा व असा व फलहु अजरान, यानी आपस में जो दो बंदे होते हैं मुज्तहिद, आपस में जो भी उनका मामला हो उस पर वो इज्तिहाद कायम करते हैं, अपनी राय कायम करते हैं, और उनमें से जो हक पर होता है उसको दो अजर मिलते हैं, यानी दो नेकियां मिलती हैं। जो उनमें से खता पर हो उसको अल्लाह ताला फिर भी, खता बमाना गुनाह नहीं, खता बमाना नेकी, अजर सवाब, एक नेकी अल्लाह ताला फरमा देता है, खता इज्तिहादी उसे कहते हैं। तो आपस में जो हक पर हो उसको दो अजर मिलते हैं, जो खता पर हो, खता इज्तिहादी, उसको अल्लाह एक अजर अता फरमा देता है। अब ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आपस में मुशाजरात हुए, जो भी मामलात हुए, इन पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे। ये आले सुन्नत व जमात का शुरू से सलफन खलफन ये मौकिफ रहा है, यानी पहले इज्तिहाद पे दोनों हक पर हैं, क्योंकि वो अपने ज़ातियात का तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि हम जो है किसास लेंगे, बदला लेंगे। बात ये हो रही थी कि हज़रत अली कहते थे कि बदला अभी नहीं लेंगे, जब हमारी हुकूमत मजबूत हो जाएगी फिर बदला लेंगे। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे थे कि बदला अभी लेना है, इसलिए कि उनके कबीले के थे। वो कह रहे थे कि लीडर हमारे रहनुमा खलीफतुल मुस्लिमीन, उनको शहीद कर दिया गया है, तो हम अभी बदला लेंगे, लिहाजा हम हुकूमत मजबूत होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, अभी बदला लेंगे। तो ये इज्तिहाद था, इस पर हज़रत अली हक पर थे। इस वजह से आपस में जो तनाज़रात हुए, मनाजरात हुए, जो भी मामलात हुए, इस पर हज़रत अली हक पर थे और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ता इज्तिहादी पर थे। ये आपस में जो मामलात हुए, तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपस में यानी सुलह किस तरह करवाई कि जब हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह कर ली और आपके हाथ पे बैत कर ली, आपको खिलाफत दे दी। सरकार ने फरमाया था ना, ये मेरा बेटा हसन, ये सैयद है, सरदार है उम्मत का, ये दो गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि बताओ, हज़रत अली के ज़्यादा करीब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़्यादा करीबी हैं कि या आज का कोई जाकिर ज़्यादा करीबी है? अगर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई एतराज़ नहीं है, अगर वो बैत कर ले और खिलाफत दे दें, आज का कोई जाकर उठ के उनके बारे में बकवास करे, उनको गालियां दे, तो किस तरह हम बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कातिब वही हैं और सहाबी रसूल हैं। खुदा की इज़्ज़त और जलालियत की कसम है, ये मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उनकी जो साहबजादी है वो सरकार के निकाह में है, सरकार के निकाह में, यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा सरकार के निकाह में है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लक़ब क्या दिया जाता है? यानी उम्मतियों के मामू रिश्ते में हमारे क्या लगते हैं?
मामू हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये याद रखी जाएं बातें कि जो भी उठता है सहाबा के बारे में बकवास करता है। पिछले दिनों सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी की गई, और ये बात याद रखो, जो बंदा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करे वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफर मुर्तद हो जाता है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत होना कुरान से साबित है, और कुरान का इनकार करने वाला काफिर होता है। लोग कहते हैं तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम किसी को दायरे इस्लाम में दाखिल कर दो, किसी को निकाल दो। मैंने कहा हमें हक नहीं दिया किसी ने, मगर शरीयत ने बताया जरूर है कि जो इस पर अमल करेगा वो हमारा है, और जो शरीयत को छोड़ देगा वो हमारा कुछ नहीं लगता। इस वास्ते ये बात याद रखी जाए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनके बारे में कुरान कहता है कि ये वो सहाबी हैं, अबू बकर सिद्दीक़, कि जिनका कुरान गवाही देता है कि ये सहाबी रसूल है और सच्चे सिद्दीक़ हैं। जिस तरह कुरान के अंदर सरकार अल्लाह फरमाता है सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब गार के अंदर सरकार भी थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। अब ये बात याद रखो कि असहाबे काफ जो थे, असहाबे काफ उनके बारे में है कि वो बाज़ रवायात हैं कि वो 10 थे, बाज़ 16 थे, बाज़ 20 थे, कोई कितनी कहता है कोई कितनी कहता है। असहाबे काफ वो थे यानी सहाबा थे, तो उन्होंने एक गार के अंदर, यानी वली थे, उन्होंने एक गार के अंदर स्टे कर लिया। एक कुत्ता था उनके साथ मोहब्बत करने वाला, वो कुत्ता गार के बाहर बैठ गया। जब वो बाहर बैठ गया बड़े अदब के साथ उन वलियों की, सहाबा की रखवाली करने के लिए बाहर बैठ गया गेट के ऊपर। अब जब वो अंदर सो गए, अब यानी एक रात के लिए नहीं सोए, 2-3 घंटे के लिए नहीं सोए, उनके बारे में आता है कई साल गुजर गए। असहाबे काफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सोए तो कई साल गुजर गए गार के अंदर। जब आंख खुली तो जो उनके पास पैसे थे वो पैसे लेकर वो बाहर जब गए, उन्होंने वो चलाए तो वो चलते ही नहीं थे, बाहर का सारा नक्शा बदल चुका था। इस वास्ते कि असहाबे काफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब आंख लग गई तो अल्लाह ताला ने उनको सलामत रखा, उनके जिस्मों को सलामत रखा, मगर सदियां तब्दील होती रही। अब ये बात भी याद रहे, सदियां गुजर जाती हैं मगर अल्लाह के वली के जिस्म को कुछ भी नहीं होता। अगर अल्लाह के वली के जिस्म को कुछ नहीं हो सकता तो फिर अल्लाह के नबी के जिस्म को भी कुछ नहीं हो सकता। तो सदियां गुजर गई। असहाबे काफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर जब बाहर आए, वो कुत्ता जो था तो वो यानी जो अदब करने के लिए बैठा था, अब वो कुत्ते का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। कल क़यामत वाले दिन वो कुत्ता इंसानी शक्ल लेकर जन्नत में जाएगा। अब ये बात करने का मकसद ये है कि असहाबे काफ के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, और यानी गारे हिरा के अंदर भी 2 जने थे, सरकार थे और जिब्रील अमीन रज़ी अल्लाह ताला, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे, यानी ये 2 जने थे। और गारे सोर के अंदर भी 2 जने थे। अब गारे हिरा और गारे सोर में भी 2, मगर गारे हिरा का बाज कहते हैं अफजल है, बाज कहते हैं गारे सोर अफजल है। ये बात याद रखो, गारे हिरा का जिक्र कुरान में नहीं है, मगर गारे जो सोर है उसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान क्या कहता है, सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार। अब गार से मुराद कौन सी गार? वो गार के जिसके अंदर अबू बकर सिद्दीक थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब वो गार के जिसके अंदर एक लम्हा नहीं गुजारा बल्कि 3 दिन और 3 रातें गुजारी। अब उस गार के अंदर जब मदीने के ताजदार के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे तो अल्लाह फरमाता है 2 में से दूसरा जब गार के अंदर थे तो एक कह रहे थे अपने साथी से कि गम ना करो, ला तहज़न, गम ना करो, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अब वो कौन कह रहे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे अबू बकर सिद्दीक को, अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अब ये अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेके कुरान ने अबू बकर सिद्दीक की साबियत का दावा किया है। क्या किया है? कुरान के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेके कुरान ने गारंटी दी है।
अब ये बात याद रखो, किसी और सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला वैसे फांसी के गुमराह है, बेदीन है, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला बंदा सिरे से काफिर हो जाता है। मुझसे सवाल करने वाले सवाल कर सकते हैं, भाई कैसे काफिर हो सकता है? मैंने कहा इसलिए कि मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना फरमाते हैं कि सबकी सहाबियत मेरी हदीस से साबित है, रवायात से साबित है। रब्बे काबा की कसम, अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत तो रब के कुरान से साबित है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सानी यस्नैनी इज़ हुमा फिल गार, गार के अंदर जब थे। अब गार के अंदर जब थे तो क्या हुआ? गार के अंदर ये हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अनवार बरस रहे थे तो वो अनवार अबू बकर सिद्दीक पे भी बरस रहे थे। अब देखो कि लोग पूछते हैं, भाई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई मकामात पे जो हदीस थी वो अबू बकर को ही याद आई, क्या हज़रत फ़ातिमा आलिमा नहीं थी? मैंने कहा आलिमा थी। बाग फदक का जब मसला आता है तो क्या वो कहती हैं कि अबू बकर के ज़्यादा आलिम थे, उनको ज़्यादा हदीस आती थी, तो हज़रत फ़ातिमा को क्या हदीस नहीं आती थी? मैंने कहा आती थी, पता था, हदीस भी मौजूद थी, मगर सबसे पहले जिसके ज़हन में चमकी थी वो पहले नंबर वाला था। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बाग फदक मांगा गया तो अबू बकर कहने लगे कि प्यारी फ़ातिमा, सरकार ने फरमाया था कि नबियों के विसाल के बाद नबियों की विरासत जो है वो जायदाद नहीं होती, वो तो इल्म होता है, इसलिए वो जो जायदाद होती है वो तो विसाल के बाद सदका हो जाती है, उम्मत के अंदर तकसीम कर दी जाती है। तो हज़रत फ़ातिमा ने तस्लीम कर ली, सब सहाबा ने तस्लीम कर ली, हदीस थी मगर हदीस ज़हन में नहीं आ रही थी। जब अबू बकर सिद्दीक ने बताई तो सब कहते हैं हम ये सोच के परेशान होते थे कि शायद रसूलुल्लाह ने इसी मौका के लिए ये हदीस फरमाई थी। सुभान अल्लाह। अब कहते हैं कि क्या वो आलिम थे, क्या वो ज़्यादा आलिम थे? तो मुझे बताओ कि अबू बकर सिद्दीक ने जब अगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हदीस पेश की तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी तो हदीस पेश की थी ना। जब सरकार फरमा रहे थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि प्यारे अबू बकर, मुनकिरीन ज़कात जो हैं वो ज़कात नहीं देते तो रहने दें, अगरचे वो अभी हमारी हुकूमत मजबूत नहीं है, जब हमारी हुकूमत इक़्तिदार मजबूत होगा तो हम मुनकिरीन ज़कात से ज़कात ले लेंगे। तो हज़रत अबू बकर कहने लगे, उमर कैसी बातें करते हो, दौरे जहालियत में इतने दलेर हुआ करते थे, अब जब कलमा पढ़ लिया है तो तब से बुज़दिल हो गए हो, बुज़दिलों वाली बातें करते हो। उमर, अगर कोई भी ना निकला तो खुदा की कसम अबू बकर खुद उनके साथ मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद करेगा और उनके खिलाफ जंग करेगा। तो आप फरमाने लगे कि उमर याद रखो, रसूलुल्लाह अगर 5 अरकान देकर गए हैं, अबू बकर को किसने हक दिया कि अबू बकर 4 अरकान कर दे? फरमाया रसूलुल्लाह 5 देकर गए थे, अबू बकर का काम छुट्टी देना नहीं बल्कि उसके ऊपर निगरानी करना है। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये फैसला जब अबू बकर ने किया, वो फैसला मुनकिरीन ज़कात वाला, कहने लगे कि मैंने तब सोचा कि मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था कि अबू बकर ने जब मेरी इस्लाह की थी। इसलिए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, काश कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेकियों में से एक नेकी होता, काश कि मैं उनकी नेकियों में से इतना बड़ा मुहद्दिस जो उम्मत का मुहद्दिस है, वो कह रहे हैं कि काश कि उनकी नेकियों में से एक नेकी। और सरकार फरमाते हैं एक मकाम पे जब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी थी और आसमान की जानिब देख रही थी तो सरकार से अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, ये आसमान पर जितने सितारे हैं क्या इतनी भी किसी की नेकियां हैं? तो सरकार फरमाने लगे कि प्यारी आयशा, हाँ इतनी नेकियां भी हैं। कहा किसकी? फरमाया उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो आपका ज़हन ये था कि मेरे वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहेंगे कि अबू बकर की इतनी नेकियां हैं। तो सरकार ने जवाब उसके बरअक्स दे दिया, फरमाया उमर की इतनी नेकियां हैं। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गई। फरमाया आयशा खामोश क्यों हुई? कहा मैंने सोचा था कि आप मेरे वालिद का नाम लेंगे। फरमाया आयशा, उमर की इतनी नेकियां हैं। फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो हैं कि जिनकी नेकियों में से एक नेकी का नाम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये शान है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और सरकार फरमाते रहे, मैंने सबके एहसानात के बदले दे दिए मगर अबू बकर वो हैं कि जिनके अभी भी मेरे ऊपर एहसानात मौजूद हैं।
अब सरकार पर भी किसी के एहसान हो सकते हैं, सोचो तो सही। यानी हर उम्मत के हर बंदे के ऊपर जिसने कलमा पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, जो कुछ खा रहा है, नेमतें, रहमतें और जो भी बरकतें उसको मुयस्सर हैं, वो सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए। सरकार फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेरे ऊपर एहसानात अभी भी मौजूद हैं। गिरामी और मर्तबत इंकिसार करते हुए ये बात भी सुन लें कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त लश्कर उसामा सरकार ने भेजा था और सरकार का विसाल हो गया, लश्कर उसामा यानी ईसाइयों के खिलाफ जिहाद करने के लिए गया, तो रास्ते में पता चला कि सरकार का विसाल हो गया है, तो लश्कर उसामा वापस आ गया। अब यहूदी जश्न मनाने लग गए कि अब तो कोई लीडर नहीं उठेगा, अब कोई इनका रहनुमा नहीं उठेगा, लिहाजा वो जश्न करने लग गए, जश्न का ऐलान कर दिया, सारे ईसाई खुशी मनाने लग गए। अब हमारा ही जो है कि दौर होगा, हर तरफ मुल्क शाम को फतह करना था। अब जिस वक़्त लश्कर उसामा वापस आ गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मीटिंग बुलाई, सबको बुला लिया। फरमाने लगे कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये अल्फाज हैं, कहने लगे कि हुजूर लीडर आप हैं, आप जो कहेंगे फैसला माना जाएगा, मगर मैं ये तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे हो जाए कि अभी हम नहीं जाते यानी मुल्क शाम को फतह करने के लिए, क्योंकि मदीना शरीफ का जो शहर है, अगर हम मदीना से बाहर निकल गए इतना बड़ा काफिला लेकर, तो अगर हमने मुल्क शाम को फतह कर भी लिया, तो अगर काफिर आकर मदीना शरीफ पर अगर उन्होंने कब्जा कर लिया, अगर आपको उन्होंने अपने यानी बंदी बना लिया और सारी औरतों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, तो हमें मुल्क शाम फतह करने का क्या फ़ायदा होगा? अगर मदीना हाथ से चला गया तो मुल्क शाम आ भी गया तो क्या फ़ायदा होगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त फरमाने लगे कि उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे कि ए उसामा, सरकार ने फरमाया है लश्कर उसामा यहूदो नसारा के खिलाफ जिहाद करने जाएगा और जाएगा। फरमाया अबू बकर को किसने हक दिया कि रसूलुल्लाह लश्कर उसामा को भेजे और अबू बकर रोक दे? फरमाया तुम्हें अभी जाना होगा और तुम्हारी क़यादत में जाएगा। और फिर लश्कर उसामा जब अपनी उसी आबो ताब के साथ निकला, तो जिस वक़्त वो उधर यहूदी जश्न मना रहे थे, जब उन्होंने लश्कर उसामा को आते हुए देखा, तो आते ही जब उन्होंने देखा कि लश्कर उसामा आ रहा है, सब ने यानी मुल्क शाम को छोड़कर उनके सुपुर्द कर दिया। और उन्होंने कहा, यहूदी ये कहने पे मजबूर हो गए कि वाह, मोहम्मद अरबी ने अपने विसाल के बाद भी ऐसे लीडर तैयार किए हैं कि उनके नबी का विसाल हो गया है, फिर भी वो आराम से नहीं बैठते बल्कि जिहाद करने के लिए आ रहे हैं। ये जज्बा था उम्मत के अंदर। मोहतरम सामीन हजरात, ये अबू बकर सिद्दीक के फैसले थे ये जो आपने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर किए, जो बड़े बड़े सहाबा ये कहने पे मजबूर हो गए, रब्बे काबा की कसम, वाकया ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नंबर है वो हम सब में से पहला नंबर है। अब आप सब ने ये नारा लगाना है, दमादम मस्त कलंदर, तो तुसी कहने अबू बकर सिद्दीक दा पहला नंबर, तो कोई बंदा खामोश ना रहे। दमादम मस्त कलंदर, अबू बकर सिद्दीक दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। इंज नहीं ढिली मजा नहीं आना, जरा जज्बे ना कहना, दमादम मस्त कलंदर। यार जज्बे ना कौन है यार, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। अगर कोई हमारे इस नारे से जलता भी है, अगर किसी को परेशानी होती है तो 1000 मरतबा हो, लाख मरतबा हो, रब्बे काबा की कसम, ये पाकिस्तान हमें सहाबा के कदमों की खैरात के सदके से मिला है। हम मरते मर जाएंगे मगर सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दमादम मस्त कलंदर, पीछे वाले भी दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। और मैं कहूँगा दमादम मस्त कलंदर, तुसी कहने अली दा चौथा नंबर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर है जिसके चर्चे अर्श पर, लुटाया जिसने अपना घर,
और ये याद रखो, ए जज्बा सीने दे अंदर जिदों तक मौजूद है, खुदा दी कसम सहाबा नाल मुहब्बत करके जाओ। खुदा दी कसम है कबर च वेखना मदीने दे ताजदार दे नाल, जिदों तुसी अपना रिश्ता मजबूत कर लोगे, नाता मजबूत कर लोगे, कबर च रसूलुल्लाह वेखदे ही कहणगे मेरा गुलाम है, जान दियो। जिन्हों रसूलुल्लाह ने कह देना जान दियो, उन्होंने फरिश्तियां ने की कहना। और खादम साहब कहते सी जब रूह मेरे पैराने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज़ आई, ओ मेरा फकीर आया। इंज दी सरकार ना मुहब्बत करके जाओ ना, बंदा गुनाहगार होवे, लख वरी होवे, बंदा पापी होवे, जो मर्जी होवे, जनाकार होवे, चोर होवे, डकैत होवे, जो मर्जी होवे, और रसूलुल्लाह दा गद्दार ते ना होवे, रसूलुल्लाह दा वफादार ते होवे ना। कम अज कम बंदा है ते कवे या रसूलुल्लाह भावें गुनाहगार भावें और जो मर्जी कर दे, या रसूलुल्लाह ताड़े नाम ते कदी कंप्रोमाइज नहीं कीता, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूलुल्लाह ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे सर के सदके उतारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।